दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा SC&ABC। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को बनाते समय भी बहुत दुख हो रहा है और आप लोगों को भी अगर पूरा वीडियो देखोगे ना तो आप लोगों को भी बहुत दुख होगा, क्योंकि दोस्तों हम जब हमारे फार्मर भाइयों के साथ ऐसी कोई अप्रिय घटनाएं घटती हैं ना, जिसमें एक अच्छा खासा व्यक्ति जो ऐसा फार्मर होता है जो पूरी अपनी ईमानदारी के साथ काम करता है और वो लास्ट में उसके साथ में कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए जिसकी वजह से उसको नुकसान हो, और यहाँ तक कि सिर्फ सिंपल नुकसान ही नहीं दोस्तों, उसको पैसे भरने पड़ जाएं, तब बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि दोस्तों एक बार उस फार्मर के लिए कहा जा सकता है, उस फार्मर के लिए सोचा जा सकता है कि जो भाई चलो चालाकी करता हो, बर्ड रख लेता हो या बेच लेता हो, उसकी बात अलग है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो पूरे मन से काम को करता है दोस्तों, और लास्ट टाइम तक सब कुछ सब कुछ सही करके चलता हो और बाद में उसके लिए समस्या खड़ी हो जाए, तो ऐसे में बहुत ही तकलीफ़ होती है। और यही हुआ है हमारे एक फार्मर जो हैं मंसूर भाई से। मंसूर भाई बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं दोस्तों, और ये ना बहुत ही मेहनत के साथ अपने फार्म को चलाते हैं दोस्तों। और इनके यहाँ जो चूजा पड़ता है दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, मंसूर भाई के यहाँ 3253 चूजे मतलब आए थे इस वाली लाट में, और ये IB कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये IB कंपनी के साथ फार्मिंग कर रहे हैं दोस्तों, और फार्मिंग ये बहुत मन से करते हैं, इस चीज़ को मैं भी जानता हूँ। अभी मैं आगे इनके बर्ड का बॉडी वेट भी दिखाता हूँ दोस्तों। 2 किलो इसके बाद मतलब 1955 ग्राम इनके बर्ड का बॉडी वेट आया है। तो इस समय अगर 1955 ग्राम आ रहा है दोस्तों, और जाहिर सी बात है फार्मर ने मेहनत किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, अपने पास से भी बहुत सारा दवाओं को लगाया होगा, तभी उसका बॉडी वेट आएगा, वैसे तो आएगा नहीं दोस्तों। और वो भी ऐसे सिचुएशन में जब एक बार बहुत ही ख़तरनाक वाली जैसे IBD बीमारी भी लग गया था, उसको भी इन्होंने मात देते हुए इतना अच्छा काम किया कि बॉडी वेट भी सही आया, सब कुछ सही चला। अभी क्या हुआ है कि इनके पास ऐसा हुआ दोस्तों कि यहाँ पे, और देखिए इनकी जो बुक गई वो C ग्रेड में चली गई है दोस्तों, और इनको जो पैसा मिला है वो मिला है 21,959 रुपये। 21,959 रुपये मात्र इनको कंपनी के द्वारा दिया गया है, और बाकी 18,000 रुपये इनसे चार्ज किया गया दोस्तों, सिर्फ इसलिए ये कह के कि आपके यहाँ शॉर्ट पड़ गया बर्ड। जबकि ये बता रहे हैं दोस्तों, ये पूरी ईमानदारी के साथ कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं एक भी मुर्गा, यहाँ तक कि फार्मर खा लेते हैं लेकिन हमने खाया तक भी नहीं था। होता क्या है दोस्तों, वो भी आगे बताऊंगा। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी तरीके से जागरूक करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें आज इनके साथ हुई हैं, कल आपके साथ भी हो सकती हैं, परसों फिर किसी और फार्मर के साथ हो सकती हैं। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये जागरूक करूं, ताकि आप लोग इस ऐसे धोखेधड़ी वाले लोगों के शिकार में ना फंसें। हुआ क्या था दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनके यहाँ पे जिस दिन लोडिंग हुई थी, यानी कि जिस दिन इनका मुर्गा लिफ्ट हुआ था, उस दिन जो लिफ्टर आया इनके यहाँ, इनको मालूम नहीं था, और ना तो ये चीज़ें
कंपनी के किसी मेंबर ने इनको बताई और ना इनको ये पता था। इनको लगा कि ऑनलाइन जो सिस्टम, कांटे का सिस्टम होता है दोस्तों, ऑनलाइन लोडिंग होती है जिसमें कांटा जो होता है यानी जो तराजू होता है दोस्तों, वो ऑनलाइन चलता है। यानी कि उसमें ऐसा किसान भाइयों को हमारे लगता है कि इसमें चोरी करने के कोई चांस नहीं है। ये हमेशा आपको मतलब हर डंडी जो उसमें लगाते हैं वो पूरा इनको ऐसे लग रहा था कि लिख के आएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जैसे जिस दिन आपकी लोडिंग हो तो आप लोग जहाँ भी ये ऑनलाइन काटा यानी ऑनलाइन सिस्टम जो है दोस्तों कंपनी का जो चल रहा है अभी मार्केट में, और इसमें बहुत बड़ी धांधली होती है दोस्तों। इसमें इनके लगातार 3 कांटा मारा गया। 3 कांटा मतलब उसने चुराया, जो भी लिफ्टर था उसने 3 कांटा चुराया, तभी इनका एग्जैक्ट उतना ही कम पड़ रहा है दोस्तों। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले से सावधान रहें। देखिए आप लोगों को क्या करना है कि जिस दिन आपकी लोडिंग हो उस दिन सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप अगर आपके यहाँ कंपनी साथ में बंदे लोडिंग वाले लेके आती है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप लोगों को अपने पास से बंदे बुलाने हैं तो आप बंदे बुला लीजिए। इसके बाद बिठाइए फार्म पे, उनको बोलिए कि भाई अभी गाड़ी आ रही है, लोडिंग होगी। या तो आप खुद या तो कोई बंदा, अगर कोई आपकी फैमिली में नहीं है दोस्तों तो आप चाहे 200-300 रुपये पे एक लड़का रखिए, जो लड़का पढ़ा लिखा हो, रात में पूरी ईमानदारी के साथ आपका काम कर सके। उस बंदे को क्या करना है कि जैसे मान लीजिए जो कांटा चालू हुआ, अब लोडिंग चालू हो गई, तो जितनी बार उसमें दिखाए, जैसे मान लीजिए कि आपका आ रहा है 50 केजी, 25 मुर्गे 50 केजी अगर आ रहा है तो वो पीस भी लिखता जाए प्लस वेट भी लिखता जाए। इस तरह से बारी बारी से जितनी बार कांटे में मतलब वज़न करके तौल के गाड़ी में रखा जाए उतनी बार वो भी लिखता रहे। उससे आपको क्या होगा दोस्तों कि आप लोग पूरा केज बाई केज गिनती कर सकते हो। अगर कहीं ऐसा होता है कि मान लीजिए 24 का केज चल रहा है तो 24 मुर्गे अगर आपके ऐसा लगे आपको कि यार मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे साथ दिक्कत हुई है, तो आप केज बाई केज उसकी पूरी गाड़ी की गिनती भी करवा सकते हो। प्लस आप अगर ऐसा ना मतलब इस तरह से नहीं मालूम चले, कभी कभी होता क्या है, मैंने देखा है दोस्तों कि ये गाड़ी वाले क्या करते हैं ना, एक एक दो दो पीस सब में डाल देते हैं। तो उसमें भी अगर आप केयरफुली देखोगे ना तो पकड़ ले जाओगे, क्योंकि जिसमें ज़्यादा मुर्गे होंगे ना और बड़े साइज़ के मुर्गे तो उसमें जगह बिल्कुल नहीं बचती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और हमेशा सावधानी बरतिए, क्योंकि आप अगर जब तक अपने सामने रंगे हाथों किसी को नहीं पकड़ोगे दोस्तों तब तक आप किसी को चोर भी नहीं कह सकते हो। और कंपनी सिर्फ आपके ऐसा कहने से कि भाई मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपको जानता हूँ कि आप चोर नहीं हैं, मैं आपको कितना भी कहूँगा कि भाई हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा तब तक आप अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर पाओगे और आपको शॉर्टेज अगर आएगा तो उसका पैसा भरना ही पड़ेगा दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कंपनी आपको किसी भी तरीके से माफ़ करने वाली नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी फार्मर भाई हैं वो लोडिंग के दिन एक बंदा स्पेशल रखें ताकि उनका केज बाई केज पूरा लिखित हो। जब आपकी डीसी बना के वो जो आपके WS होते हैं वो जब दें तब आप उस डीसी से अपने उस बुक को मैच करा सको। तो इस तरह से आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। और इन चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखिए दोस्तों। बहुत